Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. 9th chemistry chapter number 2 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई. 1886 में गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेस प्रेजेंट हैं जो कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube, and these rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. अब उसने ये ऑब्ज़र्व करने के लिए कि कैथोड रेस के अलावा कौन सी रेस मौजूद हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें उसने उसी तरह ही एनोड और कैथोड यानी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को सेट किया. जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसको एनोड का नाम दे लिया और जिस पे नेगेटिव चार्ज था उसको कैथोड कह दिया. और कैथोड उसने यूज़ किया परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें सुराख मौजूद हों, यानी उसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया. डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की गई और यहाँ पे जो वैक्यूम पंप है उसका फंक्शन है कि हम डिज़ायर प्रेशर हासिल कर सकें. यहाँ पे जब गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कैथोड से जो रेस ओरिजिनेट हुई उनको कैथोड रेस का नाम दे दिया गया, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है. ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं. दीज रेस आर कॉल्ड कैथोड रेस. और उसके अलावा भी कुछ रेस प्रेजेंट हैं जो एनोड से ओरिजिनेट हो रही हैं. एनोड से निकलने वाली जो रेस हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं. अब ये जो मेटेलिक कैथोड है, कैथोड के अंदर मौजूद है सुराख. ये जो रेस हैं ये इन सुराखों में से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ हिट करती हैं और वहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस होता है. Goldstein found that these rays pass through the holes present in the cathode and produce a glow on the walls of the discharge tube. तो उसने इन रेस को केनाल रेस का नाम दे दिया. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि एनोड रेस को केनाल रेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एनोड रेस हैं ये परफोरेटेड कैथोड यानी कैथोड के अंदर जो सुराख मौजूद हैं ये इनमें से पास आउट हो जाती हैं, इसलिए इनको केनाल रेस का नाम दे दिया जाता है. नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केनाल रेस. केनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. जिस तरह से हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी तरह अब केनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेस. जो केनाल रेस हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं लेकिन ये कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं. कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं जबकि केनाल रेस एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, यानी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड इज देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव दैट दीज रेस आर पॉजिटिवली चार्ज. जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई यानी ये एक पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है और सेंटर में केनाल रेस पास हो रही हैं. अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो इन रेस की जो अट्रैक्शन थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हुई. इससे ये प्रूफ हुआ कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं. दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज. थर्ड इज द नेचर ऑफ केनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. कैथोड रेस में हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेस हैं उनकी नेचर गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो केनाल रेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज दीज रेस डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड. ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कैथोड रेस व्हेन कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स. यानी ये कैथोड से एनोड की तरफ तो मूव कर रही हैं लेकिन ये कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, बल्कि ये किस तरह से ओरिजिनेट होती हैं जब कैथोड रेस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो जाती है जिससे एनोड रेस प्रोड्यूस होती हैं. ये देखें ये एक मेटल है यानी गैस मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो गैस फिल की हुई है ये उसका एक मॉलिक्यूल है. उसके साथ जब आके कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं कोलाइड करते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवा देते हैं जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक जो इसमें से रिलीज़ हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए. इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है.
गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की गई है उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, ये एटम्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या होगा कि जो कैथोड से कैथोड रेस आ रही हैं, यानी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना है। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ निकाल के ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ आके कोलाइड हो रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इसी तरह से ये एटम है, इसके साथ भी आके कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, तो इसकी भी आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह से गैस की आयोनाइजेशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही हैं रेस, उनको क्या कहते हैं, एनोड रेस, या इनको केनाल रेस का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज द मास ऑफ दीज पार्टिकल इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये पार्टिकल्स थे, क्योंकि पहले तो नहीं पता था कि ये प्रोटॉन्स हैं, इनको तो केनाल रेस समझा गया था, तो ये जो केनाल रेस हैं इनका जो मास था वो प्रोटॉन्स के इक्वल था, तो इनको प्रोटॉन का नाम ही दे दिया गया बाद में। एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का जो मास है ये 1840 टाइम्स मोर है इलेक्ट्रॉन से। This is all about the discovery of protons and the properties of canal rays. Thank you very much. Allah Hafiz.